स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्या सिंधी अकेडमी में। आज की क्लास रहेगी व्याकरण पर। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए है, क्योंकि इसमें जितने प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें से एक प्रश्न आपका तो फिक्स एग्जाम में आना ही आना है। तो चलिए बिना देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से अयोगवा है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण। पूछा क्या निम्नलिखित में से अयोगवा कौन सा है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए विसर्ग क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है? आ, ई, ज, ध। पश्य स्वर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए। और सबसे बड़ा पहचान पश्य स्वर कैसे पहचानेंगे? अ को छोड़कर जितने भी ऐसे आकार वाले आए वो क्या होते हैं? जैसे पश्य स्वर आते हैं, जैसे आ, उ, सब देखिए ऐसे से बना हुआ है थ्री जैसा, तो वो पश्य स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगर याद ना हो तो ऐसे भी आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, किस क्रमांक में ई का सही ई स्वर का सही उच्चारण है? किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? कंठ, तालु, ओष्ठ या मूर्धा? किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? किसका है? तालु से। प्रश्न दूसरा, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? मूर्धन्य, वटस्य, कंठ, दंत्य। इसमें रखा जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। आगे देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में ज्ञात शब्द कहाँ मिलेगा? हिंदी शब्दकोश में ज्ञात शब्द कहाँ मिलेगा? ख वर्ण वाले शब्दों के बाद, र वर्ण वाले शब्दों के बाद, छ वर्ण वाले शब्दों के बाद या त्र वर्ण वाले शब्दों के बाद ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर सी, छ वर्ण वाले शब्दों के बाद मिलेगा ज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ण का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ट वर्ग का नहीं है? ट, ढ, ड़ या ध? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ध। ये ट थ थ द ध। निम्नांकित में से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? अ, उ, ए, य। यह क्या आपका है? स्वर नहीं है। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? 10, 11, 14, 13। यह तो सबको पता है कि 11 स्वर होते हैं हिंदी भाषा में। आगे देखिए, हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं? 11। 6 वर्ण किसके योग से बनता है? क प्लस च, क प्लस च, क प्लस छ, क प्लस छ। तो किसके योग से बनता है? तो क प्लस स के योग से बनता है। ऑप्शन नंबर ए का सही है। क, ग, ज, फ ध्वनिया किसकी है? संस्कृत की है, अरबी फारसी, अंग्रेजी या दक्षिण? किसकी है? तो अरबी फारसी की ध्वनिया है। क, ग, ज, फ। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न संख्या 11, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवा, अंतस्थ, अकारांत। जिन शब्दों के अंत में आ आता उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? त, न, द, ट या डी? क्या ऑप्शन नंबर डी?
हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क, छ, र या ग? किसके बाद आता है? तो क के। छ किसके योग से बनता है? क प्लस छ। यह किस वर्णों के संयोग से बनता है? ज प्लस य, ज प्लस य, ज प्लस ध या ज प्लस ञ? किसके संयोग से बनता है? ज प्लस ञ। पंचांग शब्द से उच्चरित ध्वनि का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? पंचांग, पंचांग, पंचांड, पंचांग, पंचांग किसमें हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। आगे देखिए, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? सच्चा, कुत्ता, बलगा या बग्गा? किसमें हुआ है? सॉरी, द्वित्व शब्द का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? अक्सर एग्जाम में भी ऐसी गलती होती है, नहीं तो नहीं देखते या है नहीं देखते। सबसे पहले आप लोग नहीं, तो इसको पहले आप लोग सर्कल कर लिया करिए, इस पर प्रश्न को खड़ा करिए। सच्चा, कुत्ता, बलगा या बग्गा? किसमें नहीं है? ऑप्शन नंबर सी में। कुछ शब्द क्या हुआ? जैसे सच्चा, देखिए च 2 बार आया है, इसको द्वित्व बोलते हैं। बग्गा में क्या आया है? ग 2 बार आया है, ये भी द्वित्व हो गया। कुत्ता में भी त 2 बार आया है, क्या हो गया? ये भी द्वित्व हो गया। कितनी बार आया है? 2 बार आया है। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ध सघोष महाप्राण दंत है। ब क्या है? सघोष है, ओष्ठ है, महाप्राण है। च क्या है? अघोष है, तालव्य है या अल्पप्राण है। ख क्या है? कंठ है, महाप्राण है या घोष है। इसमें क्या पूछा है? गलत कौन सा है? गलत कौन सा है? गलत कौन सा है? कौन सा गलत है? ध क्या आपका है? सघोष है, महाप्राण है। त थ द ध न। इसमें क्या है? सघोष। ध क्या है? क्या आपका है? सघोष है, क्योंकि तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? हमेशा सघोष होता है। और ये दूसरा, चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। ये महाप्राण, ये भी सही है। और ये त थ द ध क्या होता है? दंत होता है। ये आपका सही है। बी क्या पूछा है? बी, ब क्या है? सघोष, ओष्ठ, महाप्राण, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही आपका है? बी आपका सही है। इसमें गलत पूछा है। आगे देखिए, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। ट्रक, पुनर्निर्माण, ताटक में, शत्रु में। स्वर रहित र का प्रयोग किसमें हुआ है? किसमें हुआ है? स्वर रहित र का प्रयोग किसमें हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में, पुनर्निर्माण में। आगे देखिए प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ल, ब, ध या ख में? किसमें होगी? ऑप्शन नंबर बी में।
आप लोग बोल के देखिएगा। ब बोलेंगे तो दोनों एक दूसरे से सट जाते हैं। नीचे का ओंठ पकड़ के बोलिए ब, तो ब उच्चारण होगा ही नहीं। प्रश्न संख्या 20, उच्छिष्ट ध्वनि का प्रयोग हुआ है। आरजू, खसरा में, पढ़ाई में या जफर में। किसमें हुआ उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग, किसमें हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। कहाँ हुआ है? ये ढ, ये क्या होता है आपका? उच्छिष्ट व्यंजन के अंतर्गत आता है। इसमें कहाँ हुआ है? पढ़ाई में। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? शासन, शौर्य, श्याम, श्रमिक। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? किसके पहले आएगा? ऑप्शन नंबर डी। हिंदी की ढ और ढ ध्वनियां कहलाती हैं, क्या कहलाती है? पार्श्विक, स्पर्श संघर्षी, उच्छिष्ट या लुंठित। उच्छिष्ट ध्वनियां कितनी होती है? 2, और वो कौन कौन सी? ऑप्शन नंबर सी, एक र और एक ढ, ये 2 उच्छिष्ट ध्वनियां होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। हिंदी के शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा? हिंदी के शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा? क वर्ड के वर्डों के क्रम में, च वर्ग के वर्डों के क्रम में, त वर्ग के वर्डों के क्रम में या र वर्ग के क्रम में। किसमें मिलेगा? हिंदी के शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर बी में। देखते हैं दूसरा प्रश्न। यह किन वर्णों के मिल से बना है? कमेंट भी जरूर करिएगा, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि किसके मिल से क्या बनता है। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष स्वर, संयुक्त वर्ण या तालव्य। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो घोष वर्ण के अंतर्गत आती है। घोष को ही सघोषी बोलते हैं। सॉरी, ये घोष नहीं होगा। पूछा क्या? छ किसके अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त। ये आपका गलत है। अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ज, ह, श। अघोष वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, अघोष वर्ण स है। अघोष वर्ण कौन सा होता है? पहला और दूसरा अघोष वर्ण होता है। दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। घ का उच्चारण स्थल कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत। क्या होता है? क, ख, ग, घ किसमें आता है? ये तो कंठ में। प्रश्न संख्या 27 देख। प्रश्न संख्या 27, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढ, य, ढ। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। यह किन व्यंजनों के मिल से बना है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? क, ख, य, र, च, ज, ट, ड़। कंठ ध्वनि कौन सा है? क, ख, ग, घ, अंगा। ये क्या होता है? कंठ होता है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ग, ख, ज, झ, ड, ढ, प, फ। कौन सा मूर्धन्य व्यंजन? ड और ढ। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में नासिक व्यंजन कौन सा है? श, य, ग या ज।
क्या पूछा है, नासिक के व्यंजन कौन सा है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। नासिक व्यंजन वर्ग का पांचवा अच्छा होता है, जैसे क ख ग घ ङ, अंगा आपका हो गया, च छ ज झ इया हो गया, ट ठ ड ढ ड़ अड़ आपका नासिक व्यंजन हो गया, जैसे पांचवा अक्षर नासिक हो गया। ए वर्ण कहलाते हैं नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य। ए क्या होते हैं आपके, कंठ, ए कंठ से भी निकलते हैं और तालव्य से भी, बोलकर देखिए ए कंठ और तालव्य से जीभ क्या टच हो रहा है, तो कंठ तालव्य है, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी वर्णमाला में अयुग्मा वर्ण कौन से हैं, अ आ इ उ अ। क्या है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, ट्रक, लड़का, दिल्ली, उत्साह। द्वित्व व्यंजन इससे पहले आपको समझाया तो कौन सा होता है, एक ही वर्ड जो दो बार हो आए, जैसे दिल्ली में दो बार आया तो क्या हो गया आपका, दिल्ली। श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो कंप्लीट, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी, क्या कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी, संघर्षी कहलाते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं, ह ग उ ए ओ श और श, कौन सा है, नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है, तो ख और ग, ये अरबी फारसी के शब्द बोले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोष है, घोष क्या बताया थे, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर घोष होता है, ख छ म ओ, तो क्या हुआ, प फ ब भ म, ये क्या आपका हो गया, घोष। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है, य र व ह ड ड़ श स, क्या पूछा है, अघोष व्यंजन है, अघोष व्यंजन आपका ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 38, इस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती, च य घ या श, नहीं टकराती, ऑप्शन नंबर घ। घ क्या है, कंठ स्वर है। प्रश्न संख्या 39, इस क्रमांक में अंतःस्थ व्यंजन है, ग घ द ध ड ढ य व, अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य और व, ऑप्शन नंबर डी सही है। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है, त थ न ब झ र व ह, क्या पूछा है, अघोष व्यंजन, तो क्या होता है, पहला और दूसरा अघोष होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है, घ त्र ग और च, इसमें है, ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त मतलब दो वर्णों के में से जो शब्द बनते हैं उसको संयुक्त करते हैं। अंतःस्थ है व्यंजन है, च छ ध म व फ य व, अंतःस्थ व्यंजन य और व है। इस क्रमांक में सघोष व्यंजन है, क ख य र थ थ फ फ, सघोष व्यंजन किसमें है, य और र में। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं, न व्यंजन का उच्चार स्थान है, मूर्धा और नासिक, वत्स और नासिका, ओष्ठ और नासिका, कंठ और नासिका। न व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, वत्स्य और नासिका। किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है, क ख ग घ ङ, डी त थ द ध न, ट ठ ड ढ ड़ य र ल व, इसमें मूर्धन्य व्यंजन ऑप्शन नंबर सी में आपका ये सही है।
किस क्रमांक में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? आ, उ, ओ, औ। वृत्तमुखी स्वर नहीं है, किसमें नहीं है? आ में। किस क्रम में पस्य स्वर है? ई, उ, ए, ऐ। पस्य शब्द किसमें है? ऑप्शन नंबर ओ। पस्य शब्द का पहचान क्या बताया था आपको? अ को छोड़कर जितने भी ऐसे आकार वाले शब्द वर्ड आए तो क्या होते हैं? वो पस्य शब्द के अंतर्गत आते, जैसे आ, उ, क्या आएंगे? पस्य। किस क्रमांक पे मूर्धन्य व्यंजन है? इसमें है तो ऑप्शन नंबर सी में। किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? आ, उ, ओ, औ। किसमें वृत्तमुखी स्वर नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए, आ में। किस क्रम में पस्य स्वर है? ई, उ, ए, ऐ। इसमें है ऑप्शन नंबर बी। किस क्रमांक पे उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है? मैं, उन्हें, हमको या मुझे। इसमें नहीं उत्तम पुरुष का तो उन्हें। प्रश्न संख्या 50। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से उच्चारण स्थान के आधार पर वह फ किस क्रमांक में आते हैं? दंत्य, ओष्ठ, रतस्य, दंतोष्ठ। फ किसमें आते हैं? ऑप्शन नंबर डी। फ को बोल के देखिए आप लोग। व, फ, व, कम क्या हो? दंत और कंठ दोनों से निकल रही है तो क्या हो गया? व और फ दंतोष्ठ हो गए आपके। प्रश्न संख्या 51। किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? छ, क, ख या ड। किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च, छ, ज, झ यहाँ होते हैं। किस क्रम में पार्श्व व्यंजन है? ट, ठ, ल, च। किसमें है? ऑप्शन नंबर ल। पार्श्व मतलब ल। आप ल बोलते हैं तो दोनों साइड से ऊपर जीभ जब तालु में सटती है तो दोनों साइड से हवा पास होती है। बोल के देखिए ल। तो क्या होगा? ये पार्श्व व्यंजन है। बाकी के बाद प्रैक्टिस करिएगा। जिस क्रम में तालव्य व्यंजन है ट, ठ, ड, ढ, र, च, छ, ज, झ, ञ, क, ख, ग, घ, ङ, ठ, थ, द, ध, न। किस क्रम में तालव्य व्यंजन है? किसमें है? तालव्य व्यंजन किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में। किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में। प्रश्न संख्या 54। ओम को किस तरह का स्वर कहा गया है? ह्रस्व, प्लुत स्वर, घोष स्वर या दीर्घ स्वर? ओम को किस तरह का स्वर कहा गया है? तो प्लुत स्वर को। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? समृद्ध, विवृत, पश्च स्वर, अग्र स्वर। क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर। ऑप्शन नंबर ए। किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है? क, य, थ या फ। किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है? किस पे नहीं है? य में। स के साथ री की मात्रा जोड़ने पर बनता है, क्या बनता है? श, श्री, श्री या श्री। स के साथ री की मात्रा जोड़ने पर क्या बनता है? श्री। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न।
वर्ड किसे कहते हैं? किसी के लघुत्तम व्यंजनों को, किसी भाषा के लघुत्तम वर्डों को, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनि को, किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक अक्षरों को किससे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनि को वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड किसे कहते हैं? तो किसी भाषा की सार्थक ध्वनि को वर्ड कहते हैं। प्रश्न संख्या 59, री को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्णमाला, व्यंजन या स्वर? री को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, स्वर कहते हैं। रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है? र प्लस उ, र प्लस उ, र प्लस री, र प्लस ई। रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है? ऑप्शन नंबर ए, र प्लस उ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। शुद्ध वर्तनी किस क्रमांक में है? अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अनिशयोक्ति या अतिशयोक्ति? किसमें है? ऑप्शन नंबर ए, अतिशयोक्ति। यहाँ पे देखिए पूरा अशयोक्ति में होते हैं, बहुत लोग लिखते हैं आधा स्वर लिखते हैं, यह अशुद्ध है, सही है, ये पूरा स्वर रहता है अतिशयोक्ति में। स्वतंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के दो वर्ग बनते हैं, कौन सा? अघोष और सघोष बनते हैं। किस क्रम में सघोष महाप्राण कांकल्य व्यंजन है? किस क्रम में सघोष महाप्राण कांकल्य व्यंजन है? तो ऑप्शन नंबर हाँ आपका यही है। किस क्रम में ड और ढ व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है? ऑप्शन नंबर ए, ड और ढ क्या है? उच्छिष्ट मूर्धन्य व्यंजन है। प्रश्न संख्या 65, किस क्रम में विवृत स्वर है? किस क्रम में विवृत स्वर है? ई, ए, उ, आ। विवृत स्वर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, आ। देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं? 10, 11, 12, 13। देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं? कितने हैं? ऑप्शन नंबर डी, 13 स्वर हैं। उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? संधि, समास, व्यंजन या मात्रा? उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? द, ध, र, न, प, फ, ग, फ। अघोष व्यंजन किसमें है? ऑप्शन नंबर सी, प और फ। पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष व्यंजन होता है। तीसरा चौथा क्या होता है? सघोष या घोष व्यंजन होता है। किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? च, ख, प या ठ? ट, ठ, ड, ढ क्या होते हैं? मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी। किस क्रमांक में मूल स्वर है? उ, ई, अ या ए? मूल स्वर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, उ। आपका क्या है? मूल स्वर है। किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? ल, थ, ख और ग, त और थ, द और ब। स्पर्श व्यंजन नहीं है तो ल और फ। प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालव्य, दंत्य, ओष्ठ। प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ है। आगे देखते हैं 75। उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन का रूप नहीं है। कंठ स्पर्श अघोष अल्पप्राण, कंठ स्पर्श सघोष अल्पप्राण, कंठ स्पर्श सघोष या महाप्राण, कंठ स्पर्श
अघोष या महाप्राण। सही रूप किसमें नहीं है? ऑप्शन नंबर बी में। यह आपका सही आंसर है। क्या पूछा? उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन का सही रूप क्या होगा? ग सही रूप होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे? देखिए, क ख क ख ग घ अंगा। एक मिनट। क ख ग घ अंगा। ग क्या आपका है? क ख ग आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका सघोष हो गया। अब क्या है? ये क्या हो गया? कंठ हो गया। क्या हो गया आपका? कंठ हो गया। पूरा लिखो, सघोष हो गया। अब कैसे पूछा है? सघोष अल्पप्राण क्या होता है? दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है? अल्पप्राण होता है। अल्पप्राण हो गया। क्या हो गया? ग कंठ भी है, स्पर्श भी है, सघोष भी है और अल्पप्राण भी है। तो आपका सही क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें क्या गलत हो गया आपका? अघोष, क्योंकि ग अघोष नहीं होता है, सघोष होता है, इसलिए आपका ये कट गया। कंठ स्वर सघोष महाप्राण, ग महाप्राण नहीं होता है। कंठ स्पर्श अघोष अघोष नहीं होता है, न तो महाप्राण ही होता है, इसलिए आपका भी सही है। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार हो जाते हैं, ओठ गोलाकार हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? समृद्ध, अविसमृद्ध, वृत्ताकार, अवृत्ताकार। क्या होते हैं? वृत्ताकार। समृद्ध में क्या होते हैं? ई ई उ ओ। समृद्ध में क्या होते हैं? ई ई उ। अगर याद ना हो तो ठीक से याद करिए, ऐसे बोलिए, साथ में बोलो ई ई ओ ओ, साथ में बोलो ई ई ओ ओ, साथ में बोलो ई ई उ ओ, ऐसे करके याद करिए तो अच्छी से याद हो जाएगा समृद्ध का। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, ये भी 77 भी रह गया है। भाषा में स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अक्षर, ध्वनि, वर्ण या स्वर? जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होता है उसे ध्वनि कहते हैं। 77 भाषा में स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियों को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? 6, 7, 4 या 2? मूल स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? 4। निम्नलिखित में से सघोष अल्पप्राण है? क, द, छ और घ। क्या है? ऑप्शन नंबर द। त, थ, द, ध क्या होते हैं? ऐसे देख लीजिए, त, थ, द, ध, न। क्या पूछा इसमें? सघोष। ये तीसरा, चौथा, पांचवा आपका क्या हो गया? सघोष हो गया। और ये क्या हो गया? पहला और तीसरा, पांचवा क्या होता है? अल्पप्राण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 30 क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा। ई क्या है? ई का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर बी तालु है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ए, छ, अ और अंग। घोष कौन सा वर्ण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर छ क्या है? आपका अघोष वर्ण है। घोष में क्या आते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आते हैं।